हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। आज की कहानी हम शुरू करते हैं। कल हमने सुना था कि आयु और मुस्कान दोनों अपने घर की तरफ चले जाते हैं और इधर रावी, राहुल और छुटकी ये तीनों घर की तरफ जा रहे होते हैं बाइक से। तो राहुल और मुस्कान बैठे बैठे नहीं, रावी और छुटकी राहुल तीनों बातचीत करते हुए जा रहे थे। रास्ते में राहुल कहता है, भाई तूने छुटकी के लिए कोई और दूसरा घर देखा क्या? तो रावी कहती है, नहीं, आज हम जाने वाले हैं। छुटकी, तू भी चलेगी क्या? तो छुटकी कहती है, नहीं भाई, आप दोनों जाके देख के आ जाओ, मैं नहीं जाने वाली। तो रावी कहती है, ठीक है, चल राहुल, अपन दोनों चलते हैं। ऐसा बोल के वो छुटकी को उसके घर छोड़ते हैं। फिर वो दोनों घर की तरफ, जो घर नए घर के बारे में देखा ना, वहाँ पे जाने लगते हैं और चले जाते हैं। और वो जाकर एक बिल्डिंग में रुकते हैं। अच्छा खासा घर था, बढ़िया, एकदम सिंपल बट एकदम जैसे कहते हैं ना ब्यूटीफुल, वो था। तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि एक छोटा सा है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा नहीं, मीडियम साइज का एक कमरा, किचन सब उसमें था, लेट बाथ सब वगैरह। तो उसके वो रावी को पसंद आ जाता है। उससे पहले भी वो 2-3 बार दूसरी जगह देखते हैं, पर वो उन्हें अनकंफर्टेबल लगते हैं। तो वो कहते हैं, भाई, रावी कहती है, भाई ये बढ़िया लग रहा है ना? तो राहुल कहता है, हाँ ये वाला घर बहुत अच्छा है, चल अपन इसके ओनर से बातचीत कर लेते हैं। तो उसके ओनर से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हम कल शिफ्ट हो जाएंगे या फिर हम शाम तक हो जाएंगे। आप इस कमरे को साफ सफाई वगैरह बढ़िया का चमकदार कराना चाहिए, और मेरी बहन यहाँ पे रहने वाली है तो आप उसकी देखभाल करेंगे, और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके नंबर वगैरह लेके वो वापस रिटर्न आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि जो उसका ओनर है पुराना वाला, जहाँ पे छुटकी का घर था, वहाँ पे वो ओनर उस पे छुटकी पर चिल्ला रहा होता है, उसे बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहा है। तो रावी को आ जाता है गुस्सा और उसके पैसे लेकर वही उसी टाइम वो घर खाली कर देते। रावी और राहुल कहते हैं, चल बहन तू यहाँ पे नहीं रहेगी, ऐसे बोल के उसका जो सामान वगैरह था वो उठाते हैं और वो जो न्यू घर है वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उसके सामान वगैरह थे तो टेम्पो वगैरह कुछ करते, ऑटो वगैरह करते हैं, उसमें उसका सामान रखवा के वो वापस उसकी तरफ, जहाँ पर वो सुबह में मतलब थोड़ी देर 1 आध घंटे में पहले देख आया था, उसको फ़ोन मिलाकर कहते हैं कि हम अभी शिफ्ट हो रहे हैं, आप उसकी व्यवस्था देख लीजिए। तो वो ओनर होता है, वो कहता है कि मैंने सब कुछ ठीक करवा दिया है, आप कभी भी आ सकते हैं, चाहे अभी भी आ सकते हैं। तो वो कहता है ठीक है। तो वो छुटकी को लेकर वहाँ पे चले जाते हैं। तो वो नीचे ऑटो वगैरह करते हैं और वो एक कमरे की तरफ जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ की कमी है। और छुटकी को कहते हैं, आज से तुझे यहीं रहना है और तू टेंशन मत ले, हम स्कूल लेते भी जाएंगे, तुझे छोड़ भी देंगे, और तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस बता देना। राहुल और दोनों रावी वो आराम से बैठ के बातचीत कर रहे थे और उसमें जो भी चीज़ें कमी थी, कुछ राशन का सामान वगैरह, वो लिस्ट बना रहे थे। ठीक है। तो छुटकी कहती है, भाई आप इतना खर्चा मत करो, इतना बड़ा कमरा और इतने भी इसके पैसे भी तो लगेंगे, आप उसके इतना क्यों कर रहे हो? तो रावी कहती है, तू चुप रहे, तेरे लिए अच्छा है ना, बढ़िया है, वहाँ से तो ये रूम अच्छा है, तो टेंशन मत ले, और जैसे में पैसे इकट्ठे हो जाएंगे हम एक घर खरीद लेंगे। तो वो कहती है, भाई प्लीज़ आप ऐसा कुछ नहीं करोगे आपको? तो रावी कहती है, नहीं, बस कुछ महीने की बात है, तू यहाँ रह ले, उसके बाद जो मैंने एक विला देख रखा है उससे बातचीत भी हो गई है, वो मैं अभी तैयार नहीं है लेकिन हो जाएंगे, मैं तैयार कर लूँगा और वो तेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो
छुटकी कहती है नहीं भाई प्लीज़ आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो कहते हैं नहीं। राहुल और दोनों बातचीत कर रहे हैं। राहुल कहता है अरे यार मुझे चाय पीनी है तो बना देना। छुटकी कहती है भाई दूध नहीं है, आप दूध लेके आ जाओ फिर बनाते हैं। तो राहुल कहता है अरे यार मैं तो थक गया, राहुल तू जा ना दूध लेके आ जा, नीचे मैंने देखा था नीचे ही डेयरी है। तो कहता है ठीक है मैं लेके आता हूँ अभी, और कुछ सामान लाना है क्या। तो छुटकी कहती है भाई मेरे लिए चॉकलेट्स लेते आना। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है ठीक है मैं लेके आता हूँ। वो जैसे वो कम दरवाज़ा खोलता है और सामने एक रूम था, वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी, उसकी पीठ दिख रही थी और एक अंकल जस्ट बाहर निकले थे। तो रावी कहते हैं नमस्ते अंकल। तो वो अंकल कहते हैं नमस्ते बेटा, आपके यहाँ न्यू शिफ्ट हुआ है। तो वो कहते हैं हाँ हम आज ही शिफ्ट हुआ है। तो कहते हैं हाँ बेटा हम भी थोड़े दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। तो रावी कहती है अच्छा अंकल आपके बता सकते हैं दूध की डेयरी वगैरह यहाँ पे सामान। तो वो कहते हैं यहाँ पे तो नहीं पर वो एक है ना इसे एक गली छोड़ कर एक बाजू वाली जो गली है उसमें है ना तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, चलो मैं भी वहीं जा रहा हूँ तो तुम्हें लेके चलता हूँ। ऐसा बोल के वो दोनों निकल जाते। वो दोनों नीचे जाते हैं और ग्राउंड मतलब इनका फर्स्ट फ्लोर पर था और ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं और वो जाके सीधा वो चलते हुए बातें कर रहे थे। अंकल भी बता रहे थे कि वो पहले कहीं और वर्क करते थे और अभी एक सरकारी बैंक में उनकी जॉब वगैरह है, मैनेजर है। तो कहते हैं अच्छा बढ़िया। तो वो भी रावी से बातचीत कर रहे होते। तो रावी की पर्सनालिटी उन्हें बहुत अच्छी लगती है और कहते हैं तुम बेटा किस चीज़। तो रावी कहती है कि नहीं अंकल मैं तो यहाँ पे इस स्कूल का नाम बताती हूँ और कहती मैं पढ़ाई करती हूँ और वो अपने पापा का नाम बताते हैं। तो कहती है अच्छा बेटा तो तुम उनके लड़के हो। तो रावी हंसती है और कहती है मैं लड़का नहीं लड़की हूँ अंकल। तो कहता अच्छा पर तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, लड़कों को भी इसी पीछे छोड़ रखा है तुमने तो रावी भी हंसती है और वो भी अपने सामान लेने लगती है। तो वो अंकल कहते हैं वो तो बढ़िया है, चलो आओ कभी हमारे घर पे। तो कहते हैं यार रावी कहती जी ज़रूर अंकल हम फिर कभी आएंगे। तो कहते हैं चलो कोई नहीं। ऐसा बोल के वो भी अपने घर की तरफ आ रहे होते। तो रावी कहती है अंकल वैसे आपने बताया नहीं, आप मेरे पापा को कैसे जानते हो वैसे पूछते। तो वो कहते हैं बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, यही समझ लो बस। ऐसे कह के वो अपने रूम की तरफ जा ही रहे होते। तभी वो अंकल कहते हैं बेटा आओ चाय पी लो। वो कहते हैं तो रावी कहती नहीं अंकल अभी नहीं, अभी मेरी बहन बनाने वाली है। तो वो कहते हैं नहीं 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 तुम आओ बेटो एक बार चाय पी के जाओ। तो कहती है ठीक है। कहते हैं रवि कहती ठीक है अंकल मैं अभी आई जस्ट 5 मिनट। ऐसा बोल के वो अपने रूम में जाती है और राहुल को बोलती है मैं 5 मिनट में आया, छुटकी बढ़िया कड़क एकदम चाय बनाना और उसमें है ना थोड़ा अदरक ज़्यादा डालना, तुझे पता है ना मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। तो छुटकी कहती हाँ भाई ठीक है आप वापस जल्दी आना मैं चाय बना देती हूँ तब तक। तो वो कहता है ठीक है। वो बाहर आता है और अंकल की तरफ जाता है, वो नॉक करता है और कहता है अंकल। तो वो अंकल की तरफ देखते हैं और अंकल के सामने बैठ के वो बातें करने लगता है। तो अंकल कहते हैं हाँ और बेटा बताओ तुम्हारे भाई और तुम्हारे क्या चल रहा है। तो वो बताता है कि ना मतलब उसके भाई यहाँ पे नहीं है, अभी अब्रोड गए हुए हैं और वहाँ से स्टडी करने की सोच रहे हैं। तो रवि तो अंकल कहते हैं बहुत बढ़िया, और आगे तुम्हारे क्या प्लान है, ऐसे बातचीत कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की मतलब चाय लेके रख देती है सामने। वो देखती रावी नहीं देखता और बोलता है थैंक यू ऐसा बोल बस, और अंकल से बातें कर रहा होता। तभी वो चाय पीता है। अंकल कहते हैं बेटा चाय लो, और रावी और दोनों चाय पी रहे होते हैं। तभी रावी कहती है अंकल आप वैसे यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो आप हमारे साथ हमारे घर भी चलिए, और हाँ हमारे बहन छुटकी है ना उनका यहाँ पे लिया है। तो आयु उसने पहले तो इतना ध्यान नहीं दिया कि कौन आया क्या है, वो चाय रख के चली गई थी बस। बट वो छुटकी का नाम सुन के वापस पीछे घूम के देखती है कौन है। तो वो रावी को देखती, वो
वो कहती ये यहाँ क्या कर रहा है, ऐसे बोल के वो पास सामने जाता है और रावी से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती तुम। तो रावी को उसके जो सामने अंकल बैठे थे कहते हाँ बेटा इनसे ये मिलो, आयु मेरी इकलौती बेटी। तो रावी कहती अंकल ये आपकी बेटी है। तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा ये मेरी बेटी। तो आयु उसकी तरफ देखती है और उसके पापा की तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती और कहती है ये मेरी क्लास में मतलब हमारे स्कूल में ही पढ़ता है। तो कहते अच्छा तब तो तुम बहुत अच्छे से जानते होंगे एक दूसरे को। तो रावी कहती हाँ अच्छे से तो नहीं पर हाँ जान पहचान ज़रूर है, ऐसा बोलता है। और चाय पीने लगता है। तो रावी और उसके अंकल पीने के बाद रावी कहती है ठीक है अंकल मैं चलती हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और उससे मतलब पैर छू के वापस जाती है और कहती है अंकल आप मेरे घर पर आइएगा और वैसे भी हम सामने रहते हैं, मेरी छुटकी का भी ध्यान रखिएगा, मैं जस्ट सामने वाला हूँ। तो कहता है ठीक है। ऐसे बातचीत कर रहे थे और वो रावी निकल जाती है। तो आयु उसके पापा के पास आके बैठ जाती है और कहती है अंकल ये पापा ये यहाँ क्या कर रहा है। तो उसके पापा बताते हैं कि सामने वो उसकी छोटी बहन है ना वो उसके लिए कमरे देखने आए थे और वो आया आज से यहाँ पे रहने वाली है। तो वो कहता है ठीक है और वो बताते हैं, वो कहता है वैसे ये अच्छा है। हाँ उसने बताया है लड़की है बट इसका ड्रेसिंग वगैरह पर्सनालिटी बहुत अच्छी है ना, संस्कारी भी है, बहुत अच्छा है। जैसे बोल के वो मेच्योर जैसे बोल के वो उठ के चले जाते हैं। तो रावी कहती हाँ वो तो है, इसने तो मेरे पापा को भी अपने आप उसको मतलब लाइक करने पे मजबूर कर दिया, ऐसा मन में सोच रही होती है। वो कहते हैं खैर छोड़ो मुझे क्या करना, ऐसे बोल के वो अपने रूम में जाके पढ़ाई करने लगती है। और सामने रावी अपने रूम में जाती, जो छुटकी है वो कहती भाई भाई आप आ गए लो चाय पी लो। जो कहती ठीक है ला चाय ला। तो राहुल कहता है मैंने तुझे अभी देखा तू वहाँ बैठ के चाय पी रहा है और यहाँ आके भी चाय पी रहा है। तो राहुल को रावी कहती है तुझे पता तो मुझे चाय कितनी पसंद है और छुटकी के हाथ की तो और ज़्यादा। ठीक है छुटकी ला मेरी चाय ला। राहुल कहता है हाँ वो बन रही है मुझे भी पीनी है, छुटकी जल्दी कर मेरे लिए भी ला चाय। तो छुटकी लेके आती है ट्रे में और 3 कप लेके आती है और तीनों बैठकर चाय पीने लगते हैं। तो राहुल कहता है भाई अब तो मैं जा रहा हूँ और कल सुबह दिखेंगे। तो रावी कहते हैं ठीक है। तो वो कैसे जाएगा तू। तो राहुल कहता है यार ऑटो करके चला जाऊँगा। तो रावी कहती है देख यहाँ पे अभी तो बहुत रात हो गई, यहाँ पे नहीं मिलेगा, मैं तेरे को छोड़ के आ जाता हूँ, छुटकी तू खाना बना ले और राशन वगैरह कुछ अभी तो मैं ले आया हूँ और कुछ चाहिए तो मैं देख लूँगा है ना, अभी पहला दिन है तो मैं यहाँ पे रहता हूँ और मैं पापा को बोल दूँगा, ऐसा बोल के वो राहुल को छोड़ने चला जाता है और राहुल को छोड़कर वापस आता है। और जब बाहर निकलते हैं राहुल को बाइक पे बैठा कर वो छोड़ कर नहीं चला जाता है। वो जब वापस आता है तो वो देखता है कि आयु मतलब कहीं बाहर जा रही है। तो रावी कहती है तुम इस टाइम कहाँ जा रही हो। तो आयु कहती है तुमसे मतलब मैं कहीं पे भी जा रही हूँ। तो रावी कहती है ठीक है तुम्हारी मर्जी जहाँ जाना हो जाओ। वो ऐसे करके जाने ही वाला था तभी आयु कहती है तुम मेरे साथ नीचे तक चलोगे। तो आयु की तरह रावी देखता है और कहता है ऐसे बोल के वो इसके पीछे पीछे चलने लगता है क्योंकि उसे भी पता था कि अभी वो देख के आई थी बाहर 3-4 लड़के बहुत बदतमीज किस्म के खड़े हुए थे। तो वो इसीलिए उसने पूछा था आयु से। तो वो इसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो वो आयु से पूछते तुम्हारे पापा कहाँ पर है। तो वो कहते हैं पापा सो गए और मुझे कुछ चाहिए। तो वो नीचे जाते और कहते बताओ क्या है।
तो वो कहती यहाँ पर मेडिकल स्टोर या तुम जानते हो कहाँ पर है? तो रावी कहती है तुम्हें नहीं पता, तुम तो इतने दिनों से यहीं रह रही हो। तो वो कहती है मैं बाहर नहीं जाती, ठीक है, और तुम मुंह बंद रखो और मुझे बताओ कहाँ पर है। तो रावी कहती है मैंने यहीं बाजू में देखा था, चलो हम चलते हैं। तो ऐसा बोल के वो उस तरफ जाने लगती है। तो मेडिकल स्टोर की तरफ जाती है और रावी कहती है क्या तुम्हें कहीं दिखा दर्द हो रहा है क्या, तुम्हें कुछ दिक्कत है, बताओ क्या चाहिए। तो वो कहती है तुम शट अप, मुंह बंद करके खड़े रहो बस चुपचाप। तो वहाँ पे जाती है और कुछ पैक करवा के वापस आने लगती है। तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम्हें पीरियड्स हुए हैं? तो आयु उसकी तरफ देखती और मतलब उसे अनकंफर्टेबल हो रहा था, बट वो अपनी आंखें ऊपर नीचे करती कि हाँ हम हुए। तो रावी कहती 1 मिनट यहीं खड़ी रहो, मैं अभी आ जाऊँ। ऐसे बोलकर वो पास में जाती है, किराना स्टोर था, वहाँ से चॉकलेट्स वगैरह और कुछ चटपटा और कुछ लेके आती है और एक पैकेट में बंद करके फिर वो आयु को देती है, कहते हैं चला। ऐसे बोल के वो चलना आगे आगे चलने लगता है। वो थोड़े आगे जाते हैं तो वो 2-3 लड़के होते हैं। वो कहते हैं और मैडम हमें भी लेते चलो, ऐसे एक लड़का बोलता है। तो रावी इसको घूर के देखती है तो वो जो लड़का था ना वो चुप हो जाता और अपने नीचे कर लेता है और कुछ नहीं बोलता। तो आयु को बहुत अच्छा लगता है प्रोटेक्टिव नेचर। अब है ना आयु को वो रावी अपने आगे कर देती और उसके पीछे पीछे चलने लगती है और वो अंदर चले जाते हैं। तो जो बाहर है ना मतलब गार्ड खड़ा था उसको बोलती है कोई भी ये आजू बाजू में फालतू लोग हैं ना ये दोबारा दिखने नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ऐसे बोल के वो अंदर चली जाती है। तो वो गार्ड वहाँ पे खड़ा था ना वो उन तीनों को भगा देता है वहाँ से। तो रावी और आयु दोनों ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, तभी सीढ़ियों से आते हैं क्योंकि लिफ्ट वो तो भाई फुल हो गई थी क्योंकि शाम के टाइम उस टाइम बहुत लोग ऑफिस जाते हैं आते हैं, तो वो फुल हो गए थे। तो आयु लिफ्ट की तरफ देखती है और सीढ़ियों की तरफ, वो सीढ़ियों से जाने लगती है। तो उसका ध्यान नहीं होता, वो मतलब फटाफट फटाफट चल रही होती है। तो जो उसका पैर मतलब ना तो स्लिप होता है ना कुछ, बस वो ना वो कहते हैं ना मुड़ जाता है, जैसे पैर में मोच लग जाती है। तो वो कहती आई लग गई लग गई लग गई, ऐसे करने के पिट जाती है भाई। तो रावी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ तुम्हें। तो वो कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा मेरे पैर की चोट लगी। तो रावी उसकी तरफ देखती है, नीचे बैठती है और उसके पैर को चेक करने लगती है कितनी लगी। बट बाहर से तो कुछ नहीं हुआ था पर अंदर से उसे पेन हो रहा था। तो रावी उसका मतलब कहती है तुम खड़ी हो, चलो रूम में चलो फिर हम देखते हैं। तो रावी को आयु कहती है मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा और तुम चलने की बात कर रही हो। तो रावी कहते हैं ठीक है, ऐसा बोलकर उसे मतलब अपने कंधे के यहाँ पे हाथ रखा कर उठाकर चलाने की कोशिश करती है, बट उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो आयु को है ना रावी अपने उठा लेती सीधा लिफ्ट कर लेती है। तो आयु एकदम बड़ी आंखें करके उसे देखने लगती है। तो कहती है यार मुझे इतनी भी नहीं लगी है, मैं खुद चल लूँगी। तो रावी कहती है हाँ दिख रहा है कितने अच्छे से चल लोगी, तो ऐसा बोल के उसे उठाती है और चलने लगती है। वो 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर चली जाती है। हाँ वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आ ही गए थे, बस जो होते हैं ना 5-6 सीढ़ियाँ वही चढ़नी थी। वो चढ़ा के अपने रूम की तरफ ले जाती। तो वो कहते अरे ये मेरे रूम की तरफ छोड़ो ना। वो कहते हैं वो सामने ही, मुझे पता है। वो गेट खोलती है और अंदर से बोलती है चुटकी बर्फ लेके आना, और तूने जो वो लेके आना फर्स्ट एड बॉक्स। तो चुटकी लाती है और कहती हाँ भाई लेके आई, और वो लेके आती है और कहती हाँ भाई ये लो, ऐसे बोल के बर्फ की तरफ। तो चुटकी कहती भाई आप मेरे लिए चॉकलेट्स नहीं लाए। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती नहीं
तो रावी कहती, छुटकी कहती है, भाई मुझे परेशान बंद करो, और मुझे पता है आप मेरे लिए चॉकलेट्स लाए होंगे, लाओ मेरी चॉकलेट्स कहाँ पर है। तो वो कहता है ठीक है 5 मिनट रुक, मैं भी देता हूँ, ऐसा बोल के वो मतलब आयु के वो कर भी रहा था, मतलब लगा भी रहा था। तो जो सामने टेबल पर रखा था ना, वहाँ पे उसका पैर रखता है और बर्फ़ की मालिश करने लगता है, जिससे वो थोड़ा सा सही हो जाए। और उसके बाद वो छुटकी से बातें कर रहा था। तो छुटकी कहती भाई ये आपको कहाँ मिली। तो छुटकी को रावी कहती है अंकल मिले थे, उन्होंने पूरी बात बताता है और कहता है ये हमारे घर के सामने वाली बिल्डिंग, मतलब जो सामने कमरा है ना उसमें रहते हैं। तो ठीक है। तो वो कहती ओके। छुटकी कहती दी आपको चोट तो नहीं लगी ना, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या, हम वापस चले नीचे, वो जो भाई आप बता रहा था ना मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे चल के इनके लिए टेबलेट्स ला देता। तो रावी कहती हाँ मैं जाता हूँ, तू यहाँ बैठ जा। तो आयु कहती नहीं मुझे इतनी नहीं लगी। तो वो रावी कहती हाँ दिख रहा है वो, तो ऐसा बोल के वो निकल जाती। तो आयु छुटकी की तरफ देखती है और कहती ये ऐसा ही सबकी केयर इतनी ही करता है क्या। तो छुटकी हंसती है और कहती हाँ मेरा भाई है ही इतना अच्छा, उससे किसी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तो आयु उसकी तरफ देखती और मुस्कुराते हुए कहती वो तो दिख रहा है। तो फिर आयु और मतलब छुटकी और आयु की अच्छी बन जाती है, ये आपस में बैठ के बातें कर रही होती। तो वो कहती है आप, अरे मेरा भाई तो मेरे लिए चॉकलेट्स लाए होंगे ना। वो वहाँ पे एक जो डब्बा पड़ा हुआ था ना, डब्बा मतलब पॉलीथीन पड़ी हुई थी, उसको खोल के देखती है और चॉकलेट्स वगैरह था। वो कहते वाह 1 मिनट, ये तो मेरी फेवरेट, पर ये इतने सारी क्यों लाया भाई, मुझे जहाँ तक पता है ये तुम्हें बिल्कुल नहीं आती। और तो आयु स्माइल करती है, उसे पता चल जाता है कि वो उसके लिए लाया था। तो वो छुटकी उसकी तरफ देखती है, पेड़ वगैरह जो मतलब पॉलीथीन में है। तो आपको वो कहती है आपको चेंज करना है। तो आयु उसकी तरफ हाँ में गर्दन हिलाती है। तो वो कहती है उधर वॉशरूम है आप जाके आ जाओ। तो आयु खड़े होने की कोशिश करती है। तो वो छुटकी उसको सहारा देती, कंधे से पकड़कर उसको अंदर ले जाती और उसे चेंज करवा के बाहर आ जाकर बैठ जाती और कहती दी आप यहाँ सामने रहते हो तो आप पढ़ाई, मैंने सुना है आप पढ़ाई में भी अच्छे हो, तो क्या आप मुझे थोड़ी देर पढ़ा दोगी। तो आयु कहती है ठीक है मैं पढ़ा दूंगी, वैसे तुम बहुत अच्छी हो, ऐसे बोल के उसके चीक्स खींचने लगती है। तो रावी कहती है उतनी देर में रावी भी आ जाती और कहती है ये लो तुम्हारी मेडिसिन, और खाना खाने के बाद इसे ले लेना ठीक है। अब मैं छुटकी मैं इसको कमरे में छोड़ के आ जाता हूँ, या तू छोड़ के आ जा। तो छुटकी कहती नहीं भाई ये कितनी, वो ऐसे बिना फिल्टर के बोलते थे ये कितनी भारी है मेरे से हैंडल नहीं होगी, अभी लेके गई थी मेरे तो टांग दुखने लगी। तो छुटकी की तरफ आयु देकर आगे दिखाती और कहती तुमने मुझे मोटी कहा। तो रावी कहती वो सच कह रही है तुम बहुत भारी हो। तो आयु उन दोनों की तरफ देखती और गुस्से में खड़े होकर जाने लगती। तभी उसका पैर वापस खतरनाक दुखता है और वो वही बढ़ जाती है। और तुम वो कहते तुम दोनों भाई बहन मेरी खिंचाई करना बंद करो और मुझे रावी को गुस्से में बोलते मुझे छोड़ के आओ। तो रावी हंसती है और कहती है चलो ठीक है, ऐसे बोल के वो अंदर उसके रूम की तरफ छोड़ने चली जाती। तो रावी जब उसे छोड़ने जा रही थी आयु रावी की तरफ देखती है और कहती है थैंक्स हेल्प करने के लिए। तो कहती है ऐसा बोल के वो उसे वो लोग खोल मतलब कमरे का दरवाज़ा खोलती है और अंदर उसे जो सोफ़ा होता है वहाँ पे बिठा देती है और कहती है ठीक है, मेडिसिन वगैरह देती है और कहते हैं टाइम ध्यान से ले लेना ठीक है बाय, ऐसा बोल के वो जाने लगती है। तभी रावी को आयु कहती है सुनो। तो रावी
पीछे पलटती है और कहती है बोलो। तो कहती है तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे ना। तो रावी उसकी तरफ घूर के देखती है और कहती है क्या मतलब। तो वो कहती है नहीं मतलब तुम बार बार मेरी ज़िंदगी में ऐसे एंट्री मार रहे हो तो इसलिए पूछ रही हूँ मैं। पहले तुम बेकरी में मिले थे, उसके बाद स्कूल में, फिर तुम यहाँ घर पर भी, तो इसीलिए पूछ रही हूँ। तो रावी कहती है तुम इतनी सुंदर नहीं हो कि मैं तुम्हारा पीछा करूँ। तो रावी आयु कहती है क्या मतलब मैं सुंदर नहीं, तुमने कभी मुझे गौर से देखा है मैं कितनी सुंदर हूँ। तो रावी उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता और निकल जाता है वहाँ से। तो आयु को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है क्या मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ। ये सोचती हुई अपने कमरे के अंदर चली जाती है जैसे जैसे लंगड़ा के, और जाके मेडिसिन लेके सो जाती। इधर जब रावी और छुटकी दोनों अपना खाना खाते हैं, वो भी सो जाते हैं। और सुबह होती है, सुबह दोनों उठते हैं और रावी ऐसा नहीं है कुछ काम नहीं कराती, वो चाय बनाती है, उसकी बहन की टिफ़िन बनाने में थोड़ी बहुत हेल्प करती है, और जो सामान कुछ कल का बाकी रह गया था उसे समेटने की हर कोशिश करती है और फुल ऑन काम करती है। तो वो क्या है, वो नहाने जाने वाली थी, तो वो कहती है छुटकी मैं नहाने जा रहा हूँ मेरे कपड़े निकाल देना। तो छुटकी कहती है ठीक है भाई मैं निकाल दूंगा आप नहा के आ जाओ। तो वो नहाने चली जाती है, तभी आयु उसके वो रिंग करती है। तो छुटकी डोर ओपन करती है और कहती दी आप यहाँ। तो वो कहती हाँ वो कुछ काम था, तो वो कुछ सामान लेने आई थी जो कल शायद वो यहीं पे भूल गई थी। तो छुटकी कहती है बेटो चाय बन चुकी है, आप बैठो मैं चाय लेके आता हूँ। तो आयु कहती है नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगी, लेकिन छुटकी कहती है दी प्लीज़ बैठ जाइए ना, ऐसे बोल के वो चाय लेके आती है। और कप वो छुटकी और दोनों बातें करते हुए चाय पी रहे थे, तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और आयु बाहर निकलती है और कहती है छुटकी मेरे कपड़े, ऐसे बोलती है वो सामने देखती है। आयु खड़ी थी, उसने मतलब ऊपर ऊपर मतलब नीचे पेंट वगैरह तो पहन रखी थी, पर ऊपर उसने एक सिर्फ वो होता है ना बनियान वगैरह पहन रखी थी, और उसने शर्ट वगैरह कुछ नहीं पहन रखा था। तो उसकी जो बॉडी थी ना 6 पैक्स, और उसकी जो भी मसल्स थे वो शो हो रहे थे। तो वो ये देख के वो एकदम जो हाथ से वो बाल पूछते हुए वो जो अपना माथे में जो बाल पूछने वाला तौलिया होता है ना उसको अपने ऊपर डाल देती है और कहते तुम यहाँ। तो आयु उसकी तरफ देखते और अपनी नज़र गुलाब घुमा देती और कहती हाँ वो मैं कुछ भूल गई थी तो लेने आई थी। तो कहते ठीक। छुटकी कहती भाई तो अपना लिए मैं आपका कपड़े देती ऐसे बोल के वो उसका शर्ट जो वो बटन लगा रही थी ना, जो बटन नहीं था इसलिए वो बाहर रख के गया था, वो शर्ट देती है। तो फटाफट से आई रावी वो शर्ट पहनने लगती है और उसके जो बटन ना ऊपर नीचे जल्दी जल्दी में वो ऊपर नीचे लगा देती है। तभी छुटकी कहती भाई आप नहा लिए, अब मैं फटाफट नहा के आ जाता हूँ, अब फिर मुझे स्कूल भी जाना लेट हो रहा है। और हाँ आप वो टिफ़िन भर दिया है मैंने, आप अपने बैग में रख लीजिए और मेरे बैग में भी रख लेना, और वहाँ पे खाना पड़ा है आप खा लो। ऐसे बोल के चाय और रखी हुई है वो भी पी लेना, ऐसे बोल के वो रूम में चली जाती है। तो आयु कहती है तुम सच में बच्चे हो। तो रावी कहती क्या मतलब। तो वो कहते तुमने शर्ट के बटन ऊपर नीचे लगा रखे थे। तो वो कहता ठीक हाँ मैं सही से लगा लूँगा, ऐसे बोलता है। तो वो कहती है ठीक है मैं निकलती हूँ, ऐसे बोल के वो जाने लगती है। तो रावी अपने शर्ट के बटन ठीक कर रही होती है, मतलब तो उसके जो हाथ है ना वो दर्द कर रहा होता है, क्योंकि कल उसने जो लड़के को पीटा था ना उसकी वजह से उसका हाथ दर्द कर रहा होता है। और उस टाइम तो उसने ध्यान नहीं दिया था और कल भी इतना वज़न वगैरह उठाया था तो उसका हाथ दर्द कर रहा था, तो उससे सही से बटन नहीं लग रहे थे। तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती मैं कुछ हेल्प करूं। तो
और रावी उसकी तरफ देखती और वो ना करने ही वाली थी, तभी आयु उसके शर्ट का एक जो सबसे लास्ट वाला बटन था ना, वो उसे सही से लगा दिया। कहती है अब ठीक है, ऐसा बोल के वो चली जाती हूँ। तो रावी उसके जाते हुए दिखते और कहती ये लड़की ऐसे बोलती है, तभी पीछे से उसकी बहन आती और कहती है भाई वो सोप। तो वो कहता है हाँ वो बैग में पड़ा है, तुम निकाल लो। ऐसे बोल के वो अपने जो किचन था उसकी तरफ जाता है और कुछ खाना जो छुटकी ने बनाया था वो खाने लेता है। तो सबसे पहले बता दूँ, आयु रावी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, बट रावी अभी उसके लिए कुछ फीलिंग नहीं करती, ठीक है। और रावी सिर्फ अपनी बहन, अपने काम और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। और अभी वो उसकी एज भी मतलब 15, अब 16 के होने वाली है। उसका मतलब 1-2 दिन में बर्थडे भी आने वाला है, ये बात छुटकी को पता है। और राहुल को इसीलिए मतलब छुटकी ने इसीलिए जब डेयरी पर मतलब वो दूध लेने या कुछ स्टोर पर सामान लेने गया था, तब राहुल और छुटकी ने यही डिस्कस किया था कि रावी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और वो जल्दी इसीलिए चला गया था, ठीक है। और उसका बर्थडे था परसों के दिन, मतलब एक दिन छोड़कर, जो आज नहीं कल का। तो ये दोनों मिलकर उसके बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे। तो आज की कहानी बस यहीं तक। आई थिंक आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगी, हाँ, जो दिल में आए वो ज़रूर करना, जो समझ आए वो ज़रूर करना, पर किसी से एक तरफा मोहब्बत मत करना, किसी से